हमारे अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की नमो विय रागान सपन्नम देविंद प्रिया जहट्य वत्तुवायनम तेगुक्क गुणम। नमस्कार के माध्यम से ग्रंथ की शुरुआत की। आगम में बात आती है धर्मम प्रति मूलभूता ही वंदना। धर्म के प्रति मूलभूत कोई तत्व हो तो वो वंदन। आज हमारे जीवन में नमस्कार अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी नमस्कार तो व्यवहार में भी करते, संसार में भी करते, जहां स्वार्थ हो, पैसा निकलवाना हो, वहां भी हम झुक जाते हैं। लेकिन गुणवान को नमस्कार करना उससे भी दुर्लभ है, और गुण प्राप्ति के लिए गुणवान के आगे झुकना वो तीसरे नंबर पर, उससे भी दुर्लभ करना। हमारी मान्यता का विषय क्या? झुकने में मजबूरी के दर्शन होते हैं या मर्दानगी? किसी के आगे झुक जाने में हमें मजबूरी लगती है या मर्दानगी लगती है? उपदेश माला ग्रंथ में धर्मदास गणेश जी कह रहे हैं, नमंती पुपयरा कुलिया न नमंती अकुलिया पुरीसा। कुलिया यानी कुलवान। जब भी कोई ऐसी घटना बन जाए, ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, कुलवान पुरुष नमंती पुपयरा कुलिया, पुपया यानी पूर्वोत्तर, कुलवान पुरुष पहले झुक करके समाधान के मार्ग पर पहल करेगा। न नमंती अकुलिया पुरुषा, जो कुलवान नहीं है उसके भीतर झुकने के संस्कार नहीं है। उसमें घटना बताई है, एक चक्रवर्ती ने 6 खंड का साम्राज्य छोड़कर चारित्र लिया, और उसके एक दिन पहले ही चारित्र एक कुम्हार के लड़के ने, एक कुंभकार घड़ा बनाने वाला, उसका एक छोटा सा बालक 8-10 साल का, उसने दीक्षा ली। उसके पश्चात कुछ ही दिनों में एक चक्रवर्ती ने 6 खंड का साम्राज्य छोड़कर दीक्षा ली, और वो कुंभकार का पुत्र जो मुनि बना है, वो चक्रवर्ती को पहले ही दिन कड़क शब्दों में उसको प्रताड़ना कर रहा है, झाड़ रहा है। तुम मुनि बन गए, तुम्हें इतना नहीं पता चलता, ये क्रिया ऐसे नहीं की जाती है, थोड़ा ध्यान रखो। और उस समय चक्रवर्ती उसको नमस्कार करते हुए कहता है, मुनि भगवंत, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कृपा की, इसी तरह मेरा ध्यान रखते रहना। कल का दीक्षित एक कुंभार का पुत्र, और उसके आगे आज का दीक्षित, एक दिन का दीक्षा का अंतर। और कहा कुंभार का पुत्र छोटा सा, और कहा एक प्रौढ़ वय का 6 खंड का साम्राज्य भोग कर आया हुआ चक्रवर्ती का जीव। लेकिन चक्रवर्ती भी उस बालक मुनि को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती कुलवान। समझ रहे हो? झुकने में मजबूरी मत समझना, झुकने में मर्दानगी के दर्शन करना। जिसमें ताकत है वही झुक सकता है। आज अपने को पावर के दर्शन किसमें होते हैं? एक व्यक्ति के सामने टेबल के ऊपर लकड़ी, छुरी, रिवॉल्वर और मशीन गन रखी है, और उसका दुश्मन सामने से आता हो, वो कौन से हथियार पर हाथ रखेगा? बोलो। हाँ? जिस हथियार में उसे ताकत के दर्शन अधिक से अधिक होंगे, उस हथियार से वो दुश्मन को लड़ने के लिए बढ़ेगा। वैसे ही हमें ताकत किसमें दिखती है? आज पावर के दर्शन किसमें होते हैं हमको? मनी इज पावर, नॉलेज इज पावर,
टाइम इज पावर, स्पीड इज पावर, सब जगह हमें शक्ति के दर्शन होते हैं। हम आज शिक्षा पाने के लिए, पैसा संपत्ति पाने के लिए कितनी मेहनत करते, किस कारण? क्योंकि उसके भीतर हमें शक्ति के दर्शन स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन क्षमा, प्रेम, उसके भीतर हमें शक्ति के दर्शन, सच में कहो, क्षमा या प्रेम में हमें धर्म दिखता है या शक्ति दिखती है? जब भी किसी प्रसंग पर क्रोध करना या क्षमा करना, तो उसमें शायद हम क्षमा रख भी ले, लेकिन किस भाव से रखते हैं? क्षमा वो धर्म है या क्षमा वो ताकत है? अपनी मानसिकता को जरा सा गौर करना, किस मानसिकता पर हम जी रहे हैं? प्रेम वो धर्म है या प्रेम वो ताकत है? कोई भी जंग जीतनी है, कहीं भी अपने आप को साबित करना है, नफरत से साबिती होगी या प्रेम से साबिती होगी? जिसमें हमें ताकत दिखेगी, हम उस साधन का इस्तेमाल करेंगे। मुंबई माटुंगा का हमारा चातुर्मास, और चातुर्मास में संघ ने बाजू का एक मकान लेने का निर्णय किया, और वो मकान भी जैन का, और मकान की कीमत करीबन 1.25 करोड़। और जो व्यक्ति बेचने वाला है वो भी संघ में बहुत ही अग्रेसर और सक्रिय। और संघ की मीटिंग में संघ के प्रमुख ने मात्र इतना कह दिया कि भाई मकान अपने संघ के एक सदस्य का है, उसका मार्केट वैल्यू 1.25 करोड़ का। अपन एक काम करते, अपन कहते संघ के लिए दे रहे तो कम से कम 5-25 का डिस्काउंट दे, 1-10, 1-20, जितना संघ का फायदा हो सके। और ये बात उस व्यक्ति को पता चली जिसका मकान था, और दूसरे दिन सवेरे, वो रात की मीटिंग हुई, सवेरे वो संघ प्रमुख के घर पहुंचे, और उस समय संघ प्रमुख स्नात्र पढ़ा के अपना नियमित जो क्रम पूजा पाठ का, आकर के अपने कपड़े बदल करके उसके मंगलदास मार्केट के ऑफिस पर जाने की मुंबई की तैयारी में, 10:30 बजे का समय। और उस समय वो भाग्यशाली आकर के, भाई तुमने कल मीटिंग में क्या बात रखी? 1.25 करोड़ का मकान, अरे तुमको तो भाव होने चाहिए कि अपने जैन भाई के 1.30 दो, 1.35 दो, उसकी जगह तुमने 1.20 की क्यों बात रखी? तुम्हें कहा तुम्हारे जेब के पैसे देने? और उस व्यक्ति ने बोलना चालू किया, आज पद है इसके लिए तुम गुमान में घूम रहे हो, जरूरत क्या है ऐसी सब उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़काने की, गुमराह करने की? यही मकान किसी अजैन का होता तो लेते ना 1.25 करोड़ में। भाई मंदिर से अड़ोअड़ मकान है, दूसरा 1.30 कहता तो भी देते। ऐसी जगह मौके की मिलेगी? तुम किस अपने ओहदे के, खाली एक अपने पद के गुमान में तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसको दबाओ, इससे कम लो? इतना उस व्यक्ति को बोला, इतना सुनाया, 10 मिनट 15 मिनट उसके परिवार वाले सब देखते रह गए। उसका लड़का कहता है कि मेरे मन के एक बार जाकर के बीच में पढ़ करके ये इसको बोलता बंद कर दो, लेकिन पिताजी ने इशारा कर दिया कोई बीच में नहीं बोले। और वो अपने कपड़े पहन ले, अपने पास निकाली, अंदर डाली, घड़ियाल पहनी, 10 मिनट तक वो व्यक्ति बोलता रहा। और बाद में उस भाग्यशाली ने इतना ही कहा, देखो दोस्त, अभी मेरे 11:15 हो गए, चाबी मेरे पास है। आज अगर चाबी मैं मेरे भागीदार को देकर आया होता तो निश्चित तौर पर आपकी पूरी बात सुनता, लेकिन चाबी मेरे पास है, दुकान आज मुझे खोलनी है। तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि आपको जो भी कहना है, मैं 8:30 बजे वापस आऊंगा, कब अपन बैठते, आप खुशी से जो कहना है कहना। इतना कहकर के वो निकल गया अपनी मार्केट के लिए। और जो व्यक्ति उसके ऊपर टूट पड़ा था, उस व्यक्ति के लड़के का फोन आया 12 बजे, पिताजी रोज टिफिन लेकर आते हैं, टिफिन लेकर नहीं आए। और उसकी माताजी ने कहा पिताजी तो टिफिन लेकर निकल गए। वापस 1 बजे फोन आया, वापस 1:30 बजे, ये बनी हुई सत्य घटना। 1:30 बजे फोन आया, पिताजी मोबाइल लेकर नहीं गए, नहीं मोबाइल तो इधर ही भूल कर गए, टिफिन लेकर निकल गए। और 2 बजे तक जब नहीं मिले, यहाँ वहां दौड़ा दौड़ी करने लगे। और बिल्डिंग के एक छोटे से रूम में, जिस सोसाइटी में रहते थे, वहां के एक रूम में वो व्यक्ति बैठा है, टिफिन हाथ में है,
और उसका लड़का ढूंढते हुए आया, पापा कम से कम फोन तो कर दिया होता, नहीं आ सकते, 2 घंटे से घर वाले सब चिंता कर रहे हैं, कहाँ चले गए, घर से टिफिन लेकर निकले, हम तो वहीं बाजार में खाना अपना एडजस्टमेंट कर लेते, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? और वो व्यक्ति कहता है 40 साल से मैंने और उस प्रमुख ने साथ में काम किया सर, हमारी पहचान 40 साल की, लेकिन कल जो घटना बनी उससे मैं इतना विचलित हो गया और आज मैं उस पर टूट पड़ा। लेकिन क्या सामने वो व्यक्ति है, 20 मिनट तक लगातार मैंने उससे न बोलने के शब्द कहे, न करने के शब्द कहे, और 20 मिनट के भीतर एक बार भी उसके चेहरे पर मेरे प्रति नफरत की एक रेखा भी नहीं। इतना मैंने सुनाया, फिर भी उसने हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे आज दुकान खोलना है। भाई साहब, आप जो भी कहना चाहो, रात को मैं फिर से आपको समय दूंगा, आप बैठेंगे, बात करेंगे, अभी मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन सकता, मुझे क्षमा करना। वो व्यक्ति भीतर से टूट गया कि आज मैंने क्या गुनाह कर दिया। नफरत या क्रोध से आपको इंस्टेंट जीत मिलेगी, प्रेम या क्षमा से आपको एवरलास्टिंग जीत मिलेगी। अपने को इंटरेस्ट किसमें? एवरलास्टिंग समझते हो? परमानेंट, लॉन्ग टाइम, कायमी टिके ऐसी। लेकिन हमें जीत में रस है तो कौन सी जीत चाहिए, तुरंत वाली या कायमी? कायमी सोचकर कह रहे हो? जिस रास्ते से तुरंत जीत मिले वो रास्ता अपनाओगे, या जिस रास्ते पर शायद शुरुआत में हारना पड़े लेकिन आगे कायम की जीत है, उस रास्ते को पसंद करोगे? चलने वाला रास्ता कहना बहुत आसान है, पेशेंस ही नहीं है। जीवन में जब घटना बने तब उसको सिद्ध करके बताना तो हम माने कि आप किसके चाहत हो। ताकत दिखनी चाहिए, जिसमें हमें ताकत के दर्शन होते हैं, उसमें उसके पीछे प्रयत्न करना पड़े, पसीना बहाना पड़े। हमें पसीने में परिश्रम नहीं दिखता है, हमें पसीने में भी पीछे से मिलने वाला पारितोषिक दिखता है। भले आज पसीना बहा रहा हो, लेकिन कल जो परिणाम पारितोषिक मिलेगा तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। आज क्रोध और क्षमा का प्रसंग आवे, नफरत और प्रेम का प्रसंग आवे, हमें शक्ति किसमें दिखती है? अरशद भाई दोषी, कई बार हम उनका नाम ले चुके हैं, और वो दहीसर मुंबई के अरशद भाई दोषी, उन्होंने एक बार आइनबिल की होली करवाई एक ऐसे तीर्थ में जहां पर व्यवस्था कम थी और बड़ी संख्या में उस तीर्थ का भी विकास हुए और आसपास के लोगों को एम्बिल की होली की सुविधा हुए। 700-800 की संख्या में एम्बिल की होली करवाई और होली में निश्रा दाता आचार्य भगवंत उनकी निश्रा में होली की। और होली में उस समय चैत्र महीना, गुजरात की वो गर्मी, और उस गर्मी में पूर्व के बरस भी बारिश कम गिरी थी और अब बारिश लंबा गया, चैत्र महीना, इतनी गर्मी, होली में पानी की कमी, टैंकर से पानी लाया जाता था। मुख्य लाभार्थी अरशद भाई दोषी, और 700-800 की संख्या, पानी की कमी, पीने के लिए पानी, बर्तन के लिए पानी, पानी पानी हो रहा था। और ऐसे समय में जो बाथरूम में थे वो भी कम थे, टेम्परेरी बाथरूम खड़े किए और उसमें बहने नहाने जाए, और वॉलेंटियरों ने आकर के खबर दे दी कि कुछ बहनें ऐसी है जो नहाने जाते तो आधा घंटा से निकलते, और पता चला साथ में बाल्टी में कपड़े लेकर के आए, वो यहाँ कपड़े धोते हैं। वो होली में कपड़े धोए जाते हैं, होली में कपड़े धोए जाते हैं। ये क्या संस्कार क्या पाया अपने वडीलों से? ये हमारे मुमुक्षु गुरुदेव के पास 60 शिष्य, बहुतों के पास मुमुक्षु पढ़ रहे, उसमें एक मुमुक्षु ने अपनी घटना सुनाई कि उनकी माताजी कोरोना में बीमार थी। जनरल वार्ड में जब इलाज लागू नहीं पड़ा
और उनको स्पेशल वार्ड में ले जा रहे थे। उस दिन उसके लड़के को पास में बुला करके खाली इतना ही कहा, बेटा घर पे पापा को और बड़े भाई को ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन आज 14 है, तुमको बोलना कि 14 और आटम पीछे मशीन चालू मत कर। कोरोना में आईसीयू के वार्ड में ले जाते समय श्राविका को क्या याद आता है? घर पर वो लोग भूल ना जाए कि अपने घर में आठम और 14 को कपड़े की मशीन नहीं लगाई जाए। क्या संस्कार पाए होंगे। होली में वो बहनें कपड़े धो रही है, वॉलेंटियर ने कंप्लेन किया, हर्षद भाई के कान में बात आए, उस माइक पर वो जाहिरात कर रहा है। ए भाई, जो माइक संभालने वाला कार्यकर्ता था, उसने जाहिरात की कि बहनों को खास यहाँ पर से कड़क सूचना दी जाती है कि पानी की जबरदस्त तंगी चल रही है, टैंकर से पानी मंगा रहे हैं, और कोई भी कपड़ा धोएगा तो उसको चालू होली में से यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। आप शिष्ट नहीं पालन करोगे तो आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बार कोई भी कपड़े ना धोए। हर 10-15 मिनट में 2-3 बार ये जाहिरात सुनी, और हर्षद भाई टोटली डिसेबल, हाथ पैर दोनों पैरालाइज, और उन्होंने इशारा किया, मुझे उस काउंटर पर ले चलो जहां पर से अनाउंसमेंट हो रही है। और उस काउंटर पर ले गए, और ले जाने के बाद हर्षद भाई ने उस भाग्यशाली को कहा, ये अनाउंसमेंट बंद करो। कार्यकर्ता ने पूछा, लेकिन सर जी पानी यहाँ पर इतना तंगी है, टैंकर से मान पानी पूरा हो रहा है, और आप कह रहे हो कि ये अनाउंसमेंट बंद करें। उसने कहा, कोई भी चीज करने के पहले 2 मिनट सोचो। मैं यहाँ पर 9 दिन होली के लिए आया हूँ, भले हम दाता परिवार है, लेकिन मैं 18 जोड़ी कपड़े लेकर के आया हूँ। आप कितने जोड़ी लेकर के आए हो? कार्यकर्ता ने कहा, 9 जोड़ी। भाई मैं 18 जोड़ी लेकर के आया हूँ, एक दिन में 2 बार कपड़े बदलूंगा। आप 9 जोड़ी लेकर के आए हो, आप रोज की 1 जोड़ी कपड़े बदलोगे। यहाँ पर होली में कपड़े धोने की जरूरत किसे पड़ती है? हाँ, जिसके पास 2 जोड़ी ही कपड़े। समझ रहे हो देखने का नजरिया क्या होता है? कुछ संपत्ति है, 800 लोगों की होली करा रहे, लेकिन कितना सूक्ष्म चिंतन है, नजरिया कितना स्पष्ट है, जीवों के प्रति प्रेम कैसा है। भाई कपड़े वही धोएगा जिसके पास 2 जोड़ी कपड़े है। तुम एक अनाउंसमेंट करो, जो कपड़े धोकर के बहने गई वो अपना आई कार्ड यहाँ सबमिट करे, उनको 12 साबु और 2 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा आज के आज बाजार से मंगा करके दे। प्रेम की ताकत क्या है हम समझते हैं। नफरत से दुनिया जीतने निकले, परिवार का भी प्रेम खो बैठे होते। दुनिया तो नहीं जीत सके, परिवार में भी हमारे आते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता। हमें लगता है हमारा रुआब है, अरे भाई ये रुआब नहीं, सन्नाटा कहाँ होता है पता है ना? शमशान में शोभा देता है, घर पर नहीं। हर्षद भाई ने तुरंत जो कपड़े धोने वाली बहनें थी उनको 2 जोड़ी नए कपड़े और साबु दिया, बहना ये नए कपड़े पहनना, आप वो कपड़े मत धोना, और मैले हो जाए तो ये 12 साबु भी तुम साथ में रखना। जीवों के प्रति प्रेम कितना है हमारे भीतर। हर्षद भाई अपने गांव में वल्लभीपुर में गए, और वल्लभीपुर में गए उस समय उनकी गाड़ी के पीछे, मुंबई से गाड़ी में गए अपनी फर्स्ट क्लास कार में, एसी कार में, और कार के पीछे बच्चे दौड़ने लगे, और छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, और ड्राइवर ने गाड़ी ऐसे की, नीचे अपना कांच नीचे क्या बटन दबा करके ऑटो वाइंडिंग से कार कांच नीचे क्या बाहर निकल करके बच्चों को भगा रहा है, भागो पीछे, यहाँ के गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हो? और हर्षद भाई को इतना आघात लगा ड्राइवर को, क्या कर रहे हो, गाड़ी रोको। पीछे उसने बच्चों को बुलाने दिया और पूछा, क्यों भाग रहे हो? बस अंकल, गाड़ी जो भी गांव में आती है तो कोई कभी कभार अंदर से उनकी जो बची हुई चीजें रहती है वो कभी कभार कोई एक केला दे देता है, कोई कुछ बाहर दे देता है, इसलिए हम हर आने वाली गाड़ी के पीछे भागते हैं। हर्षद भाई ने उस दिन से नक्की किया, जितने दिन गांव में वल्लभीपुर जाते थे अपने साथ में 50-100 लड्डू ले जाते थे, और बाद में तो ऐसी दशा आई कि हर्षद भाई की गाड़ी
गुजरात बल्बीपुर के सीमा में प्रवेश करे और उनकी गाड़ी के पीछे बच्चे नहीं, बड़े बड़े भाई और बहनें और गांव के सभी लोग 200 से 250 लोग उनकी गाड़ी के पीछे चलते थे और अरशद भाई उनको एक एक को दो दो पांच पांच लड्डू अंदर 600 लड्डू ले जाते। पता है लोगों को कि अरशद भाई की गाड़ी आ रही है, आज हमारे घर दिवाली होगी, मिठाई आएगी। प्रेम की ताकत क्या है? हमने खाली खाने में ही रस लिया है। किसी को खिला करके, किसी की पेट की भूख शांत करके प्रेम की ताकत का अनुभव करने का हमें मन ही नहीं। और वो अरशद भाई जब आईसीयू में थे, जब तबीयत अत्यंत नाजुक बनी, अंतिम घड़ी चल रही थी, आप नहीं मानोगे, मुंबई के दहीसर के चर्च में, बल्बीपुर के मस्जिद में, मंदिर में, हिंदू मंदिर में, राम मंदिर में, जैन मंदिर में, सब जगह उनके लिए सड़न प्रार्थना 12-12 घंटे तक चली। वहां की अनपढ़ गवार अजय बहने कहती है, भगवान तारे आपू जोया धरती पर तो अरशद ने आपजे इसको दिया हुआ फलता है। लोग उसके लिए 12 घंटे गिरजाघर में और मस्जिद में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आने बचावी लेजे आ धरती पर नो भगवान। प्रेम की ताकत कहाँ हम समझते। हमारा चातुर्मास चेन्नई, और चेन्नई चातुर्मास गुरुपेट में संघ में, और वहां एक युवान प्रवचन में आता है, रात में आकर के बैठता है और कोई बात में से बात निकली और हमने कहा, उस लड़के ने कहा आज खाने में मजा नहीं आया, घर पर मम्मी ने मेनू बरोबर नहीं बनाया, इसलिए मूड नहीं था, खाया नहीं खाया, जल्दी आ गया। और तब ऐसे ही बात की कि आज तुझे रोज इतना मिल रहा है और एक मेनू की एक आइटम के कारण तेरा मूड बिगड़ गया। इस सोसाइटी में कम से कम 40 जितने वॉचमैन वगैरह है और इतनी काम करने वाले 140 का स्टाफ है, तू उसको कितने सालों से देख रहा है। और उस व्यक्ति ने ध्यान से कहा, लगभग मेरा आने का टाइम और वॉचमैन के खाना खाने का टाइम रात का 8:45 का सेम। मैंने कहा एक बार उसके टिफिन को याद तो कर। और उसके बाद 2 महीने के बाद वो लड़का वापस आया, उसने कहा महाराज जी आपने कहा रोज ध्यान से देखता था, वो ही रोटी और सब्जी, दो के अलावा तीसरी चीज नहीं। मेरा वॉचमैन 20 साल से एक का एक मेनू खा रहा है और मुझे एक दिन में एक चीज कम आए और मेरा मूड बिगड़ जाता है। गुरु महाराज उस दिन से लेकर के आज तक जब वो दूसरी बार वंदन करने आया, मेरी मम्मी की एक खासियत, वो मुझे दोनों टाइम मिठाई दे दे और दे, मुझे ना खाना हो तो भी नहीं बेटा एक पीस मिठाई तो कंपलसरी। और वो लड़का कहता है कि मम्मी की मन रखने के लिए मैं उसके सामने मिठाई का एक खाली एक छोटा सा टुकड़ा खा के मिठाई रख देता, और जहां मम्मी किचन में जाती उस मिठाई को, झूठी मिठाई को मैं गए 6 महीने से रोज वो झूठी मिठाई हाथ में छुपा करके नीचे वॉचमैन को देता हूँ। और वॉचमैन को कहा मैंने ये झूठी मिठाई है, वो कहता है साहब जी आपके लिए झूठी होगी, हमारे लिए तो घर पर सालों से मिठाई मुंह में डाली। वो लॉ करने वाला स्टूडेंट कॉलेज का, और उसकी आंखें भराई के रामायण में शबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे, लेकिन यहाँ तो मेरी झूठी मिठाई हंसते मुंह खाने वाला वॉचमैन मुझे जो आशीर्वाद दे। प्रेम की ताकत क्या, हमने नफरत की ही ताकत देखी, क्रोध की ही ताकत देखी, लेकिन प्रेम और क्षमा की ताकत कभी उसका इस्तेमाल करने का मन ही नहीं। नमस्कार से धर्म की शुरुआत। हर 14 को पक्की सूत्र बोलते हैं, महात्मा 350 गाथा का, और उसकी शुरुआत में पक्की सूत्र ग्रंथकार भगवंत ने जो लिखा है, मम मंगल मरियंता, मेरे जीवन में मंगल कौन करता है, अरियन सिद्ध श्रुत, श्रुत ज्ञान मंगल है। उसके आगे क्या लिखा, गुरु गाथा आती है ना, मम मंगल मरियंता सिद्धा साउस धर्मो, बाद में खंती गुत्ती मुत्ती अज्जवया मद्दवम चेव। मंगल किसे, अरियंत तो मंगल स्वरूप है, सिद्ध तो मंगल स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान मंगल स्वरूप है। अरे भाई यहाँ पर कहा खंती क्षमा भी मंगल स्वरूप है।
अच्छवया मध्यमम चेव, नम्रता और सरलता, उसको भी पक्की सूत्र ग्रंथकार भगवंत ने मंगल बताया है। जिसके जीवन में क्षमा है, जिसके जीवन में नम्रता और सरलता है, उसके जीवन में मंगल हमेशा के लिए टिका है। आज घर में भी क्षमा रहती है, बहू और बेटों के साथ भी क्षमा से जीना सीखा है, मंगल कहाँ से घर पे आएगा? क्षमा नम्रता में मंगल के दर्शन करो। सरलता रखने में मंगल, सरलता में हमको दुनिया कच्चा चबा जाएगी, भूल जाओ इस बात को। यहाँ पर ग्रंथकार भगवान तो सरलता को मंगल कह रहे हैं। जिसमें ताकत के दर्शन होते हैं, उसके पीछे का परिश्रम भार रूप नहीं है। आज नमस्कार से धर्म की शुरुआत। नमस्कार क्या है? नमस्कार जीवों के प्रति प्रेम स्वरूप। नमस्कार हम उसे ही करते हैं जिसके प्रति हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। समय इस प्रेम को प्रकट होने में रुकावट रूप कौन बनता है? अहंकार। जहां अहंकार बीच में आ जाता है, वहां प्रेम को प्रकट होना मुश्किल। रामायण में जब राम का दृष्टांत लिया जाता है, कई बार आपने दृष्टांत तो सुना होगा कि जब वानर सेना को राम सेतु बनाना था और बड़ी बड़ी शिलाएं दरिया में डाल रहे थे, उस समय वो पत्थर डूबे या तरे, इसके लिए क्या किया? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। राम के नाम से डाले हुए पत्थर भी तैर जाते हैं। अब राम की बारी आई और राम ने कहा मेरे नाम से पत्थर डाले जा रहे हैं। राम ने खुद ने प्रयोग किया, उसने भी राम नाम लेकर के पत्थर फेंका, पत्थर तैरने की जगह डूब गया। राम चौंक गया, मेरे नाम से दूसरे पत्थर फेंकते तैर जाते हैं और मैंने फेंका डूब गया। हनुमान हंस रहा है। राम ने पूछा क्यों हंस रहा है? अरे भाई, तुम जिसे छोड़ोगे ना, वो कभी तैर नहीं सकता। भगवान ने जिसको छोड़ दिया, उस जीव का पतन निश्चित। अब रावण तक समाचार पहुंचे, रावण को सबने उकसाया, अरे तुम भी राम का नाम लो, तुम्हारा नाम लो। रावण का नाम लेकर पत्थर तैरते, हम भी साबित करेंगे, हमारे मालिक भी इतने ताकतवर है। अब रावण को तो भीतर से हर एक चीज में कंपटीशन काम आती है। फिर भी रावण ने जोखम लिया और दरिया किनारे जाकर के पत्थर हाथ में उठाया, मन में मंत्र गिना और पत्थर को फेंका और पत्थर तैरने लगा। रावण का जय जयकार हो गया। बात राम के सेना तक पहुंच गई, चारों तरफ आकर रावण के नाम से भी पत्थर तैर रहे। रात के समय मंदोदरी और रावण अकेले महल में बैठे हैं। उस कक्ष में मंदोदरी ने पूछा, स्वामीनाथ आपने कमाल कर दिया। और रावण ने कहा, कुछ देर से क्या छुपाना, मैंने मन में इतना ही मंत्र गिना, राम नाम में ताकत हो तो ये पत्थर भी चलता है। और उस समय मंदोदरी ने कहा, स्वामीनाथ आपको राम की ताकत पर इतना विश्वास है तो आप सीता को क्यों नहीं छोड़ते? कितनी आपने मेहनत की, वो महासती तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। और रावण ने कहा, मंदोदरी आज तुझे पहली बार सत्य हकीकत बता रहा हूं, मुझे भी विश्वास हो गया है कि सीता अब मेरी इस जन्म में होने वाली। मैंने सब मेहनत कर दी, अब मैं भी भीतर से तो मान चुका हूं कि सीता मेरी नहीं होगी, तो स्वामीनाथ आप उसे वापस लौटा दो। और रावण कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तेरी बात सही है, मैं लौटा दूंगा सीता को, लेकिन एक बार राम यहाँ आए, युद्ध में उसे हराओ, उसके बाद सीता लौटा। समझ रहे हो? यहाँ तक रावण के भीतर पात्रता का विकास शुरू हो गया था। सीता अब मेरी नहीं होगी और मुझे आज नहीं तो कल लौटाना ही है, लेकिन राम को हरा करके लौटाऊंगा। जहां
मौके का समय आया, वहां पर अहंकार ने पूरी बाजी। कई बार हमारे भीतर भी ऐसी भावना छोड़ देते हैं, ये वह विरोध रख करके बहुत घुमाया, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन वापस कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे अपन क्यों छोड़े, अपन क्यों सामने से झुके, नहीं नहीं, जाने दो, वो आएगा तो देखा जाएगा। वही परंपरा वापस भगवान पर पहुंचे। नमस्कार को ताकत के रूप में, क्षमा और सरलता को ताकत के रूप में देखो, मंगल के रूप में देखो, फिर झुकने में या छोड़ने में आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको आनंद आएगा। हास, मेरा भार उतरा। आज नमस्कार से ग्रंथ की शुरुआत हुई है। बस ये नमस्कार की ताकत हमारे जीवन में भी आए, हम भी नमस्कार की ताकत को अनुभव करने वाले बने, हमारा जीवन भी नफरत की ताकत से नहीं, प्रेम की ताकत से जीना सीखे। और आगे इसमें जो विस्तार आएगा ग्रंथकार भगवान के मुताबिक आगे देखेंगे। इस शनिवार को शंखेश्वर में भी पार्श्वनाथ दादा के दसम का अद्भुत महिमा, पूनम और दसम, वह दसम पार्श्वनाथ परमात्मा का कल्याणक, पुष्पवती दसम जन्म कल्याणक, और इस कारण शंखेश्वर में दसम भरने वालों की भीड़ लग, जहां जहां पार्श्वनाथ दादा हो वहां दसम भरने वालों की भीड़ लगती है। तो अपने यहाँ भी कल्याण पार्श्वनाथ दादा, कल ही गिरीश भाई आए थे, आपको सुन के भी आश्चर्य होगा कि महाराज जी हम यहाँ 2016 से आ रहे, उनकी मन की जो उन्होंने बातें की, और यहाँ पर इन सब पॉलिटिशियंस के साथ, नेताओं के साथ हमें जो संवाद करना होता है, हमारी बात रखनी होती है, उसमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी उनकी आजीजी करनी पड़ती है, कितनी बार बाहर बैठना पड़ता है। आज समय नहीं है, बाद में आना, आज देख लेंगे, आज दे करके जाओ कागज आज। लेकिन महाराज जी यहाँ पर आकर के वो संसद और वही नेताओं को यहाँ पर आने का सामने से मन हो रहा है, और यहाँ आते भी 10 मिनट के लिए, लेकिन 2-2 घंटा बैठ करके भोजन लेकर के इतने प्रेम से वापस जा रहे हैं। ये मानो कि यहाँ के दादा का और गुरुदेव का कोई चमत्कार। बाकी ये नेता इतनी सरलता से इतने घुल मिल जाए, ऐसे हमारे 8 साल में हमने कभी अनुभव नहीं किया। तो ये दादा जागृत स्थान है, बस हमें हमारी आस्था बढ़ानी है। और इस दसम से, इस दसम को नहीं, इस दसम से हर महीने की दसम को, हर महीने की दसम, वह दसम को पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ 8 मार्च से अभिषेक का कार्यक्रम, जैसे अपने गिरनार के अभिषेक देखे होंगे, कोई धूप लेकर के परमात्मा को धूप कर रहा है, कोई चामर डाल रहा है, कहीं कोई ढोलक बजा रहा है, मंजीरे बज रहे, बाकी सब भाग्यशाली परमात्मा की भक्ति में झूम रहे हैं, और एक एक जन अभिषेक करके बाहर आता है, दूसरा अंदर जाता है। इस तरह शिष्ट पूर्वक, भाव पूर्वक परमात्मा के अभिषेक हर दशम को चालू होंगे, और उसकी शुरुआत इस दशम शनिवार से होने वाली है। तो उसमें भी सवेरे 6:45-7 बजे का जो भी टाइम दे, 7 बजे का टाइम रखेंगे, 7 बजे, उसमें सभी समय सर अपने परिवार के साथ लाभ लेना, और प्रभु के अभिषेक की जो महिमा है उसका अपने जीवन में अनुभव करना। और उसके पश्चात दसम का भाता, जहां भी प्राचीन तीर्थ होते हैं, पार्श्वनाथ दादा का हो, आदिनाथ दादा का हो, जब उतरते हैं तो भाता घर में भाता होता है, तो सभी को यहाँ पर से भाता की प्रभावना भी पार्श्वनाथ जी के कल्याण, तो पोष दशमी में आएगा, लेकिन हर दशम को यहाँ पर आने वाले सभी को कोई भाते की भी व्यवस्था, तो वो भी यहाँ पर संघ में चालू हो रहा है। उसमें भी जिसको भी लाभ लेना हो तो वो भी जुड़ना, और ये आयोजन संघ में जुड़े, ताकि पूरे संघ में कल्याण और मंगल की लहर